तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्लैब कंक्रीट, स्लैब शटरिंग, स्लैब बीम कंक्रीट, स्लैब बीम शटरिंग, स्टेयरकेस कंक्रीट और स्टेयरकेस शटरिंग को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं हमारे एस्टिमेशन के लिए। आज हमारे इंजीनियर्स को मैंने लाया हूँ यहाँ पर एस्टिमेशन के साइट विजिट्स के लिए, जहाँ पर ये सारी चीज़ें ये लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं क्या ये चीज़ें एक्चुअल में वैसी होती है जैसा इनको सिखाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पर बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में, मतलब आपके बारे में। और इंजीनियर्स एक बार और बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको भी ऐसी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल सीखना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए कॉल करें 9111001234 पर। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में और देखते हैं कि स्लैब बीम जो शटरिंग है वो कैसे प्रोवाइड होता है यहाँ पर। तो इंजीनियर्स आप सभी को तो पता है कि स्लैब बीम का कंक्रीट कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जानते हैं हम लोग हमारे पवन से। तो पवन अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम पवन चावड़ा है। अच्छा। मैं बेसिकली मुंबई से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे उल्लासनगर सिटी से। और मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ 2018 में और BE कंप्लीट हुआ 2021 में विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, तो पवन अभी तक की क्या क्या कंप्लीट हो गया आपका? अभी तक सबसे पहले तो सेंटर लाइन मार्किंग सीखा है, उसके पहले लेआउट सीखा था और उसके बाद एस्टिमेशन पार्ट स्टार्ट हुआ, जो कि स्टार्टिंग साइट क्लीनिंग से लेके जो कि प्रोसेस चालू होता है। और अब हम अब तक पहुँचे हैं हम लोग स्लैब बीम शटरिंग, वहाँ तक पहुँचे हैं अभी। ओके, ठीक है पवन। तो अभी जैसा आपने बोला कि स्लैब बीम शटरिंग तक के पहुँचे, तो चलो स्लैब बीम शटरिंग ही बता देता हूँ आपको। तो इंजीनियर्स आपको स्लैब बीम शटरिंग दिखाई दे रही है ना? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि शटरिंग लगी हुई है। तो अब बताओ मुझे कि जो शटरिंग है, ये जो शटरिंग है ये क्या पूरे बीम के डेप्थ में लगा हुआ है क्या? क्यों नहीं लगा है? ऊपर स्लैब भी आ रहा है तो थिकनेस माइनस हुई है। मतलब कि यहाँ पर अगर मुझे निकालना है तो कैसा निकालना पड़ेगा? एक तो ये पूरा इंटायर स्पैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन बोलते हैं, है ना? और उसके बाद मुझे इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? टोटल डेप्थ ऑफ दिस बीम माइनस स्लैब की थिकनेस, तो मुझे क्या मिल जाएगी? ये वाली हाइट मिल जाएगी। तो इस पोर्शन का निकल गया। अब बताओ ये जो पोर्शन है, बॉटम पोर्शन बीम का, उसकी शटरिंग कैसे निकालूंगा? अगेन क्लियर स्पैन इनटू विड्थ करना पड़ेगा मुझे। अब मुझे बताओ अगर मुझे इधर साइड का निकालना है तो कैसे निकालूंगा? सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे? कि जैसा इधर साइड किए थे, क्लियर स्पैन इनटू स्लैब बीम का डेप्थ माइनस स्लैब की थिकनेस, है ना? लेकिन एक कंडीशन मैं आपको देता हूँ। मान लो कि यहाँ स्लैब बीम नहीं आता, आउटर कंडीशन आ जाता, जैसे कि उधर साइड आया है। जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग देख सकते हो कि हमारा आउटर कंडीशन आ गया। तो उस टाइम पे हम अगर शटरिंग का मेजरमेंट करते तो कैसे करते? उस टाइम हमको पूरा बीम का पूरा डेप्थ लेना पड़ता हमको, क्योंकि वहाँ पर तो पूरा आउटर केस है, तो स्लैब उसके आगे बढ़ा ही नहीं है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसा कर सकता हूँ कि क्लियर स्पान इनटू ये जो 3 साइड आ रहा है इसको प्लस कर दूं? हो सकता है ऐसा? आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए हम लोग कभी भी जब स्लैब बीम शटरिंग का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्लियर स्पान इनटू 1 साइड ऑफ इनर फेस या आउटर फेस प्लस जो हमारा विड्थ होता है उसे, और जो हमारा थर्ड साइड होता है जो डेप्थ होती है उसको हम लोग प्लस करके उसके क्लियर स्पान से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एक शटरिंग का कैलकुलेशन हो जाता है। वैसे ही अगर मुझे इस स्लैब का निकालना है तो कैसे निकालूंगा स्लैब की शटरिंग? एरिया में निकालेंगे। उसका मोड ऑफ मेजरमेंट किस में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है, तो हमको एरिया चाहिए होता है। तो आप बताओ कि ये स्लैब के कौन से डायमेंशंस मुझे रिक्वायर्ड होंगे उसका कैलकुलेशन करने के लिए? एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, मतलब कि ये पूरे स्लैब का लेंथ और इस पूरे स्लैब का विड्थ दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ शटरिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस स्लैब, है ना?
तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया शटरिंग की बात। अगर मैं कंक्रीट की बात करूं कि एक स्लैब बीम का मुझे कंक्रीट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं हम लोग शुभम से। शुभम, पहले अपने बारे में बताइए हमारे इंजीनियर्स को। मेरा नाम शुभम आंबिल डोके, मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ अच्छा, और मैं 2020 का पास आउट हूँ। ओके। तो शुभम, आपने अभी क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो मुझे ये बताओ कि स्लैब बीम कंक्रीट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लैब बीम कंक्रीट में कैलकुलेट करने के लिए उसकी क्लियर स्पैन बिल्कुल, इनटू उसकी विड्थ वेट और हाइट से मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल, तो आंसर मिल जाएगा मुझे। मीटर क्यूब में उसका मिल मोड जाएगा। ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब में आएगा। मीटर क्यूब में हो जाएगा। क्या कंक्रीट को हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। बिल्कुल। तो जैसा कि इंजीनियर्स इन्होंने बताया कि हम लोग स्लैब बीम कंक्रीट को जो मेजरमेंट होगा उसका मोड ऑफ मेजरमेंट वो मीटर क्यूब में होगा, जिसके लिए हमको रिक्वायर्ड डायमेंशन की जो ज़रूरत पड़ेगी वो होगी लेंथ, विड्थ और हाइट की। तीनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक क्यूबिक मीटर में आंसर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जिस भी कंस्ट्रक्शन का हम लोग निकाल रहे हैं उसका। ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा पूजा मैम, पूजा पहले अपने बारे में बताइए इंजीनियर्स को। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम पूजा है और मैं सांगली सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैंने BE 2020 में कंप्लीट किया है। तो पूजा आप बताइए, स्लैब बीम कंक्रीट हमको सॉल्व करना है, सॉरी स्लैब बीम कंक्रीट तो बता दिया उन्होंने, अगर स्लैब की कंक्रीट हमको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? स्लैब का इंटरनल क्लियर स्पैन इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन और स्लैब की थिकनेस, अच्छा, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई तीनों को मिल जाएगा, मल्टीप्लाई क्यूबिक मीटर में मिल जाएगा। क्यूबिक मीटर में मिल जाएगा। तो जैसे कि इंजीनियर्स इन्होंने स्लैब बीम कंक्रीट भी सीख लिया है और साथ ही साथ स्लैब कंक्रीट भी कैलकुलेट करना इन्होंने सीख लिया है, तो जिसका मोड ऑफ मेजरमेंट और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप और भी इंजीनियर्स को यहाँ पर देख सकते हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और इन्होंने आज सुपर स्ट्रक्चर का एस्टिमेशन आज कंप्लीट कर लिया है। तो जिसमें इन्होंने आज अलग अलग चीज़ें देखी। अभी हम लोग चलने वाले हैं स्टेयर केस की तरफ, जहाँ पर स्टेयर केस की कंक्रीट और स्टेयर केस की शटरिंग कैसे निकालते हैं मैं इनको बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्टेयर केस में कंक्रीट और शटरिंग कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि इंजीनियर्स अभी हम लोग स्टेयर केस के बारे में जानने वाले हैं, तो स्टेयर केस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले रहता है वेस्ट स्लैब। जैसे कि आप लोगों को ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर बॉटम में, है ना, इस बॉटम पोर्शन को बोलते हैं हम लोग वेस्ट स्लैब, जो कि पूरा स्टेयर केस का लोड कैरी करता है और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बीम्स और कॉलम में, है ना। देन इसके बाद आते हैं हमारे स्टेप्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जिस पे हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड, है ना। ये होता है हमारे स्टेयर केस का ट्रेड। उसी के साथ साथ आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है वर्टिकल पोर्शन, ये होता है हमारा राइज़र। जो स्टेप्स होते हैं हमारे उसके हॉरिजॉन्टल पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रेड और ये जो वर्टिकल पोर्शन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं राइज़र। स्टेप्स के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो चीज़ आता है वो होता है लैंडिंग। जैसे अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ तो वहाँ पर आपको दिख रही होगी कि एक लैंडिंग है, ये होता है हमारा लैंडिंग। देन उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पर होगा मिड लैंडिंग बीम। जैसे कि आप यहाँ पर पीछे देख पा रहे हो तो मिड लैंडिंग बीम यहाँ पर दी हुई है, इधर साइड से भी और उधर साइड से भी। उधर साइड कॉलम आने की वजह से हमारी जो मिड लैंडिंग है वो छोटी सी ही बनी हुई है। तो ये हमारा बीम का पोर्शन हो गया। देन इसके बाद क्या आएगा हमारा मिड लैंडिंग बीम। तो ये हमारे कंपोनेंट्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हो गए हमारे कि जो पूरा स्टेयरकेस होता है हमारा वो बना होता है कंक्रीट से। तो जहाँ पर कंक्रीट आएगा वहाँ पर और क्या आएगा, शटरिंग आएगा, है ना। जब कंक्रीटिंग होगी तो शटरिंग तो लगाना पड़ेगा। तो एक एक कंपोनेंट पार्ट से हम लोग देखते हैं कि शटरिंग कैसे लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था, वेस्ट स्लैब। कौन सा है वेस्ट स्लैब, ये है वेस्ट स्लैब। इसका जो बॉटम फेस है इसको हम लोग वेस्ट स्लैब बोलते हैं। तो इस वेस्ट स्लैब के बॉटम में लगेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉटम में शटरिंग लगी हुई है ना। तो ये जो शटरिंग लगी हुई है उस कौन से डायमेंशन से लगी हुई है, ये लेंथ और इसकी कुछ विड्थ होगी, उसके अकॉर्डिंग ये लगा हुआ है शटरिंग। देन इस वेस्ट स्लैब के साइड में भी लगा होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये हमारा साइड फेस है। तो ये हमारा जो स्टेप्स का और जो वेस्ट स्लैब का साइड फेस होता है उसके लिए हम लोग एक साथ शटरिंग की कास्टिंग कर देते हैं। इधर साइड भी आप लोग देख रहे होंगे कि शटरिंग लगी हुई है ना। ये वेस्ट स्लैब और स्टेप्स के लिए लगा हुआ है,
तो ये तो हो गया वेस्ट स्लैब में शटरिंग कैसे लगती है। देन आता है हमारा स्टेप्स। तो स्टेप्स में भी एक साइड रहता है, जो वेस्ट स्लैब की शटरिंग जो साइड फेस रहता है उसके अकॉर्डिंग तो लग गया है ना। अब बचता है उसका राइज़र। तो जैसे कि आप लोग ये राइज़र में देख रहे हो कि शटरिंग लगी हुई है, जितना राइज़र होगा वही पोर्शन में शटरिंग लगाऊंगा। तो इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया निकल के आता है वो आता है विड्थ ऑफ द स्टेप्स इनटू हाइट ऑफ द स्टेप, जो कि होता है हमारा राइज़र। राइज़र इनटू विड्थ ऑफ द स्टेप, जो कि हमारा निकल के आ जाता है एक स्टेप्स के जो राइज़र होता है उसके लिए जो शटरिंग की क्वांटिटी होती है, कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, वो निकल के आ जाता है। देन इसके बाद और क्या बात किए थे हमने, लैंडिंग की। तो लैंडिंग में अगेन कैसे लगेगा, उसके बॉटम फेस में, जैसे आप लोगों को वहाँ से दिख रहा होगा कि उसके बॉटम फेस में लगी हुई है। देन उसके बाद कैसे लगेगा, उसके साइड्स में लगे होंगे, जैसे कि इधर साइड आपको दिख रहा होगा, इधर साइड दिख रहा है आपको लगी हुई, देखो यहाँ पर साइड में लगा हुआ है। इधर साइड भी आपको दिख रहा होगा साइड में लगा हुआ, अभी तो निकल गई है लेकिन इधर साइड भी हमको लगाना पड़ता है। देन आता है हमारा मिड लैंडिंग बीम। तो जैसे कि एक नॉर्मल बीम होता है वैसे ही हमारा मिड लैंडिंग बीम भी होता है, जिसमें हम लोग शटरिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये वाला बीम है, अभी हम लोग ने कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि शटरिंग कैसे लगती है बीम में, जो कि हमारा स्लैब बीम होता है। तो ये हमारा आउटर पोर्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ तो मुझे। आउटर पोर्शन हुआ, तो इसमें जो शटरिंग की हाइट आएगी इस साइड वो कितना होगा, जो कि बीम का पूरा डेप्थ होगा वो। फिर उसके बाद कहाँ पर लगता है हमारे विड्थ में, ये देख रहे हो विड्थ में लगा हुआ। तो विड्थ में लगेगा तो इसका जो विड्थ है वो कितना होगा, जो कि बीम का विड्थ होगा वही। और उसके बाद इधर साइड लगा हुआ है ना उसके अपोजिट में, देखो इसके अपोजिट डेप्थ में, तो इधर साइड कैसे लगेगा, क्यों, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग स्लैब को एक साथ जब कास्ट करते हैं तो यहाँ पर स्लैब की शटरिंग हम लोग लगा के रखे हुए थे, जिसके वजह से इसका जो डेप्थ है वो स्लैब की थिकनेस जितना कम हो जाता है, मतलब कि टोटल बीम का जितना डेप्थ होगा उससे हम लोग स्लैब की थिकनेस को माइनस कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख पा रहा है। जैसा कि इंजीनियर्स आप लोग भी यहाँ देख पा रहे हो कि जो हमारा डेप्थ है उसमें से कुछ पोर्शन वहाँ से ऊपर से छोड़ा गया है, क्योंकि जो स्लैब होता है वो एक साथ कास्ट होता है, स्लैब बीम और स्लैब, इसके वजह से हमको छोड़ना पड़ता है। और इधर साइड की जो डेप्थ होती है बीम की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बीम के कंक्रीट की नहीं, बीम के शटरिंग की डेप्थ कम हो जाती है। ठीक है इंजीनियर्स, तो आई होप कि आपको स्टेयरकेस समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ों को भी। तो देखा इंजीनियर्स कैसे हमारे इंजीनियर्स ने आज डिफरेंट चीज़ों को सीखा साइट पर आकर, साथ ही साथ इन्होंने आज वाटर लेवल ट्यूब से वाटर लेवल ट्रांसफ़र करना भी सीखा, और साथ ही साथ प्लम बॉब का यूज़ कैसे होता है ये भी इन्होंने सीखा। और उसके साथ आपने तो देखा ही है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि स्लैब बीम कॉन्क्रीट, स्लैब बीम शटरिंग, स्लैब कॉन्क्रीट, स्लैब शटरिंग, साथ ही साथ स्टेयरकेस कॉन्क्रीट और स्टेयरकेस शटरिंग के बारे में इन्होंने सीखा। तो इंजीनियर्स ऐसी ही चीज़ें हम लोग हमारे इंजीनियर्स को सिखाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जब भी साइट पर जाते हैं तो इनको कोई भी मुश्किलात महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये लोग ये कॉन्फिडेंस यहाँ से गेन करके गए हुए रहते हैं कि साइट पर जाकर ये डायरेक्टली परफॉर्म करे, कुछ चीज़ें सीखने को ना पड़े, है ना इंजीनियर। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही चीज़ें सीखना तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को, जो कि स्टार्ट हो चुका है इंडिया के अलग अलग लोकेशन पर, जैसे कि दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, मथुरा, भिलाई, पटना और भी लोकेशंस है, जैसे कि मैं यहाँ पर पुणे में खड़ा हूँ और बाकी लोकेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए आप कॉल करें 9111001234 पर और जाने हमारे ट्रेनिंग के बारे में। बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है हमारी, तो तुरंत फ़ोन उठाएं और कॉल करें, अदरवाइज सीट फुल हो जाएगी और आपको नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई वीडियो और भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए वीडियो ला लूँ। और इंजीनियर्स फिर से मिलूंगा मैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।